वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटिका दर्द के बारे में। ये क्यों होता है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, इसके शुरुआती और गंभीर लक्षण कौन से हैं और इससे बचाव व राहत के सबसे आसान और असरदार तरीकों के बारे में। अगर आप या आपके जानने वाले कोई भी कमर से लेकर पैरों तक फैलने वाले तेज दर्द से परेशान रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। साइटिका दर्द के कारण, लक्षण और बचाव के तरीकों को विस्तार से समझते हैं। साइटिका क्यों होता है, जाने इसके कारण, लक्षण और बचाव के तरीके। साइटिका एक ऐसी स्थिति है जो पीठ के निचले हिस्से से लेकर पैरों तक दर्द पहुंचाती है। ये दर्द आमतौर पर साइटिक नर्व के दबने या प्रभावित होने के कारण होता है। साइटिका के दर्द से न केवल शारीरिक परेशानी होती है बल्कि यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित कर सकता है। इसमें हम विस्तार से जानेंगे कि साइटिका का दर्द क्यों होता है, इसके प्रमुख कारण, लक्षण और इसे रोकने के उपाय। साइटिका क्या है? डॉक्टर के अनुसार साइटिका एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें साइटिक नर्व, जो शरीर की सबसे लंबी नस है, दबाव में आ जाती है। यह नस रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर कूल्हों, जांघों और पैरों तक जाती है। जब इस नस पर दबाव पड़ता है तो इससे तेज दर्द, झंझनाहट या सुन्नता महसूस हो सकती है। साइटिका के प्रमुख कारण। साइटिका के कई संभावित कारण हो सकते हैं। इनमें से कुछ कारण काफी सामान्य हैं जबकि कुछ दुर्लभ मामलों में पाए जाते हैं। इसके कारणों में शामिल हो सकते हैं 1. हर्निएटेड डिस्क। ये स्थिति साइटिका का सबसे आम कारण है। रीढ़ की हड्डियों के बीच नर्म कुशन होता है जो झटकों को सहने में मदद करता है। जब ये डिस्क खिसक जाती है या टूट जाती है तो ये साइटिक नर्व पर दबाव डाल सकती है। 2. स्पाइनल स्टेनोसिस। ये रीढ़ की हड्डी में तंग जगह की समस्या है जो नसों पर दबाव डालती है। यह उम्र के साथ बढ़ने वाली समस्या है और साइटिका के लक्षण पैदा कर सकती है। 3. पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। कूल्हों की पिरिफॉर्मिस मांसपेशी तंग हो जाने पर साइटिक नर्व को संकुचित कर सकती है। ये स्थिति अक्सर अधिक समय तक बैठने या गलत व्यायाम करने के कारण होती है। 4. डिजेनेरेटिव डिस्क डिजीज। रीढ़ की डिस्क का कमजोर होना या घिस जाना, जो आमतौर पर बढ़ती उम्र के कारण होता है, साइटिका का कारण बन सकता है। 5. गर्भावस्था। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल बदलाव और वजन बढ़ने के कारण साइटिक नर्व पर दबाव पड़ सकता है जिससे साइटिका के लक्षण हो सकते हैं। 6. मोटापा। अधिक वजन होने से रीढ़ की हड्डी और साइटिक नर्व पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है जो साइटिका का खतरा बढ़ा सकता है। 7. गलत पोस्चर। लंबे समय तक झुककर बैठना या खड़े रहना रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है और साइटिका का कारण बन सकता है। 8. ट्रॉमा या चोट। कोई दुर्घटना, चोट या गिरने के कारण साइटिक नर्व को नुकसान हो सकता है जिससे साइटिका हो सकता है। 9. लंबे समय तक बैठे रहना। ऑफिस, जॉब या ऐसी गतिविधियां जिनमें लंबे समय तक बैठना पड़ता है साइटिका के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। 10. डायबिटीज। साइटिक नर्व को नुकसान पहुंचा सकती है जिससे साइटिका हो सकता है। साइटिका के लक्षण। साइटिका के लक्षण मुख्य रूप से साइटिक नर्व के प्रभावित हिस्से पर निर्भर करते हैं। इसके सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। निचली पीठ, कूल्हों और पैरों में तेज दर्द, दर्द का एक पैर से नीचे तक फैलना, झंझनाहट या सुई चुभने जैसा महसूस होना, पैरों या उंगलियों में सुन्नता या कमजोरी, खड़े होने, चलने या बैठने में कठिनाई, लंबे समय तक बैठने पर दर्द का बढ़ जाना। साइटिका के जोखिम कारक। कुछ कारक साइटिका के होने का खतरा बढ़ा सकते हैं। आयु। बढ़ती उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी में बदलाव। पेशे। ऐसे काम जिनमें भारी सामान उठाना या लंबे समय तक बैठना शामिल हो। शारीरिक सक्रियता की कमी। व्यायाम न करना रीढ़ की मांसपेशियों को कमजोर कर सकता है। साइटिका की रोकथाम। साइटिका जैसी समस्या से बचना संभव है, खासकर अगर आप पहले से जान लें कि किन आदतों या कारकों से यह समस्या हो सकती है। सही जीवनशैली अपनाकर और नियमित सावधानियां बरतकर इसे रोकना आसान हो सकता है। सही पोस्चर अपनाएं। सही पोस्चर अपनाना साइटिका की रोकथाम के लिए बहुत जरूरी है। जब आप काम कर रहे हो या बैठे हो तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। कुर्सी पर बैठते समय पीठ को पूरी तरह से सपोर्ट दें और पैरों को जमीन पर सपाट रखें। इस तरह बैठने से आपकी रीढ़ पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा झुककर बैठने से बचें क्योंकि यह आपकी पीठ और साइटिक नर्व पर दबाव डाल सकता है जिससे दर्द और समस्याएं बढ़ सकती हैं। नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करना साइटिका की रोकथाम और इलाज के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कोर मसल्स को मजबूत करने के लिए योग, पिलाटिस और बैक स्ट्रेंथनिंग व्यायाम मददगार होते हैं। ये व्यायाम रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं जिससे साइटिका के लक्षणों को कम किया जा सकता है।
इसके अलावा नियमित स्ट्रेचिंग से साइटिक नर्व और मांसपेशियों को लचीला बनाए रखा जा सकता है, जो दर्द और अकड़न को रोकने में सहायक है। साथ ही ऐसे व्यायाम करें जो जांघ, कूल्हे और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करें, क्योंकि ये हिस्से रीढ़ की हड्डी और नर्व्स पर दबाव डाल सकते हैं। इन व्यायामों से न केवल दर्द में राहत मिलती है, बल्कि लंबे समय तक इस समस्या से बचाव भी होता है। भारी सामान उठाने में सावधानी बरतें। भारी सामान उठाते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से सामान उठाने से साइटिका जैसी समस्या हो सकती है। सामान उठाने के दौरान हमेशा घुटनों को मोड़ें और अपनी पीठ को सीधा रखें। इससे रीढ़ की हड्डी पर कम दबाव पड़ेगा और मांसपेशियों पर अतिरिक्त तनाव नहीं आएगा। झुककर सामान उठाने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ता है, जिससे पीठ में दर्द और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए सही तरीके से सामान उठाने की आदत डालना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा। वजन नियंत्रित रखें। वजन को नियंत्रित रखना साइटिका से बचाव के लिए बेहद आवश्यक है। अधिक वजन होने से रीढ़ की हड्डी और आसपास की मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जो साइटिका के खतरे को बढ़ा सकता है। वजन को संतुलित रखने के लिए संतुलित आहार का सेवन करें, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, प्रोटीन और फाइबर शामिल हो। इसके अलावा नियमित शारीरिक गतिविधि जैसे योग, तेज चलना या हल्के व्यायाम वजन को नियंत्रित रखने में मदद कर सकते हैं। स्वस्थ वजन बनाए रखने से न केवल साइटिका बल्कि अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से भी बचा जा सकता है। लंबे समय तक एक जगह न बैठे। लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहना साइटिक नर्व पर दबाव डाल सकता है, जिससे साइटिका का खतरा बढ़ जाता है। यदि आप दिन भर बैठे रहकर काम करते हैं, तो हर 30 से 40 मिनट में उठकर थोड़ी देर चलने की आदत डालें। इससे न केवल नर्व्स पर दबाव कम होगा, बल्कि रक्त संचार भी बेहतर होगा। मांसपेशियों को स्ट्रेच करना भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि यह उन्हें लचीला बनाए रखता है और किसी भी तरह की अकड़न को रोकने में मदद करता है। लंबे समय तक बैठने से बचने की यह आदत आपकी रीढ़ की हड्डी और साइटिक नर्व को स्वस्थ रखने में सहायक होगी। आरामदायक जूते पहनें। ऊंची एड़ी के जूते पहनने से बचें और ऐसे जूते चुनें जो रीढ़ और पैरों को अच्छा सपोर्ट दें। तनाव प्रबंधन। तनाव का सही प्रबंधन करना साइटिका जैसी समस्याओं से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। जब आप तनाव या मानसिक दबाव में होते हैं, तो शरीर की मांसपेशियां कठोर हो सकती हैं, जिससे साइटिक नर्व पर दबाव बढ़ सकता है। तनाव को कम करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें, जो मांसपेशियों को आराम प्रदान करता है। गहरी सांस लेने की तकनीक भी तनाव को दूर करने में प्रभावी है, क्योंकि यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत करती है। नियमित रूप से इन तकनीकों को अपनाकर न केवल तनाव को कम किया जा सकता है, बल्कि साइटिका जैसी समस्याओं से भी बचाव किया जा सकता है। साइटिका के दर्द का इलाज। अगर साइटिका हो जाए, तो इसका सही और समय पर इलाज करना बेहद जरूरी है। इसके इलाज के विकल्प समस्या की गंभीरता और कारण पर निर्भर करते हैं। गृह उपचार। 1. गर्म और ठंडा सेक। दर्द से राहत पाने के लिए गर्म पानी की बोतल या ठंडी पट्टी का इस्तेमाल करें। पहले 48 घंटे में ठंडे सेक का उपयोग करें और फिर गर्म सेक करें। आराम करें। प्रभावित हिस्से को ज्यादा मेहनत करने से बचाएं, लेकिन लंबे समय तक बेड रेस्ट न करें। हल्का व्यायाम, हल्की स्ट्रेचिंग और चलना दर्द को कम कर सकता है। 2. दवाएं। साइटिका के दर्द को कम करने के लिए ओवर द काउंटर दवाएं एक त्वरित और प्रभावी उपाय हो सकती हैं। इनमें आमतौर पर दर्द निवारक दवाएं शामिल होती हैं, जो सूजन को कम करने और अस्थायी रूप से राहत प्रदान करने में मदद करती हैं। हालांकि इन दवाइयों का उपयोग करते समय डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक है, खासकर यदि आप अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त हैं या किसी अन्य दवा का सेवन कर रहे हैं। ध्यान रखें कि ये दवाएं केवल अस्थायी राहत देती हैं और समस्या का मूल कारण ठीक नहीं करती। इसलिए दीर्घकालिक समाधान के लिए उचित उपचार योजना का पालन करना और विशेषज्ञ से सलाह लेना बेहद जरूरी है। 3. फिजियोथेरेपी साइटिका के उपचार में एक प्रभावी और सुरक्षित विकल्प है। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा बताए गए विशेष व्यायाम शामिल होते हैं, जो पीठ, कूल्हों और पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। इन व्यायामों से मांसपेशियों में लचीलापन आता है और साइटिक नर्व पर दबाव कम होता है। फिजियोथेरेपी न केवल दर्द को कम करने में सहायक होती है, बल्कि यह रीढ़ की हड्डी और मांसपेशियों की सामान्य कार्यक्षमता को बहाल करने में भी मदद करती है। नियमित फिजियोथेरेपी से भविष्य में साइटिका के खतरे को भी कम किया जा सकता है। 4. स्ट्रेचिंग और योग। गोल्फ पोज, कैट काउ स्ट्रेच और ब्रिज पोज। इन योगासनों से साइटिक नर्व पर दबाव कम होता है। पिरिफॉर्मिस स्ट्रेच। कूल्हों की मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए ये स्ट्रेच उपयोगी है। मेडिकल ट्रीटमेंट्स। 1. चिकित्सकीय इंजेक्शन। यदि दर्द बहुत तीव्र हो और दवाएं मदद न करें, तो डॉक्टर साइटिक नर्व के पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दे सकते हैं। ये इंजेक्शन सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं।
2. सर्जरी। जब अन्य उपचार प्रभावी न हो तो सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। लंबर डिस्केक्टोमी हर्निएटेड डिस्क को हटाने के लिए ये सर्जरी की जाती है। माइक्रोडिस्केक्टोमी यह सर्जरी माइक्रोस्कोप की मदद से की जाती है, जिससे साइटिक नर्व से दबाव हटाया जाता है। डॉक्टर से कब संपर्क करें? यदि दर्द लंबे समय तक बना रहे और घरेलू उपाय काम न करें। यदि पैरों में कमजोरी या सुन्नता महसूस हो, मल मूत्र पर नियंत्रण खोने जैसी समस्याएं। यदि दर्द इतना गंभीर हो जाए कि यह रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा डाले। निष्कर्ष, साइटिका को सही समय पर रोका और ठीक किया जा सकता है। रोकथाम के लिए सही पोस्चर, नियमित व्यायाम और वजन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। उपचार के लिए शुरुआती घरेलू उपाय से लेकर फिजियोथेरेपी और सर्जरी तक कई विकल्प उपलब्ध हैं। अगर लक्षण गंभीर हो तो अपने नजदीकी ऑर्थो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को अनदेखा न करें। आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सेहत से जुड़ी उपयोगी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साइटिका या किसी भी प्रकार के दर्द से जुड़े आपके सवाल हों तो उन्हें कमेंट में लिखें, मैं जरूर जवाब दूंगी। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें।